गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आ गए तमाशा देखने? हाँ जी, आ गए तमाशा देखने तुम सब लोग? अच्छे हो? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को 26 जनवरी की, रिपब्लिक डे की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 26 जनवरी के दिन जय हिंद करते हुए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर पीपीटी कहां है? मैं भूला नहीं हूं भाई, है पीपीटी मेरे पास, टेंशन रखो, है ना। एक सेकेंड रुको। ओ, 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 ये रहा आपके पास। आज हमें पढ़ना है बच्चों आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन एंसियोमर और डायस्टेरियोमर। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन एंसियोमर और डायस्टेरियोमर पढ़ना है। ओके, चलिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं पीपीटी खोलता हूं, आपके कैमरा ऑफ रखूंगा, आवाज सुनाई देगी आपको। कैमरा ऑफ होगा और आवाज सुनाई देगी, ठीक है। लड्डू नहीं मिले तुमको, लड्डू जो है, कौन सा लड्डू चाहिए? मैं सामने सामने लड्डू दूंगा, आ जाओ जरा। थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा तुम लोगों को, थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा। गाइस अब पीपीटी खोलेंगे। हाँ गाइस, ये यार तुम लोग पकड़ लियो कि गाइस अब आपकी पीपीटी खुलेगी, ठीक है। तो गाइस ये देखो बोर्ड स्टार्ट हो रहा है गाइस। गाइस बोर्ड स्टार्ट होने के बाद हम पीपीटी खोलेंगे गाइस, उसके बाद हम आराम से पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। मुझे बिस्किट मिली है। अरे किसने दिया भाई बिस्किट? ए हो अन्नी जी, बिस्किट दे रहा है कोई, फिर चॉकलेट दे रहा है कोई, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो गड़बड़ बात है भाई, बड़ी गड़बड़ बात है भाई ये तो, है ना। देख रहे हो तुम भाई साहब, प्रोग्रेस प्रोग्रेस। समोसा भी दिया, ओहो बड़ा, ऐसा यार समोसा भी मिल रहे हैं आपको तो क्या ही बात है, बहुत अमेजिंग। समोसा भी मिल रहा है, बिस्किट भी मिल रहा है, चॉकलेट भी मिल रहा है। कौन सा चॉकलेट मिला है? डेयरी मिल्क तो नहीं मिला? या डेयरी मिल्क ही मिला है? डेयरी मिल्क मिला है क्या आप सब लोगों को? कौन सा चॉकलेट मिला है? डेयरी मिल्क, जलेबी मिला है, अच्छा। अरे भैया खुल जाओ ना। ला 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 हो हो, ला 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 हो हो, ला 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 हो हो, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मैंगो स्वीट्स। सर देश भक्ति म्यूजिक लगा दो। ये बात सही बोली आपने, पढ़ाई वढ़ाई सब तो यार ये सब टाइम पास चीज है, ये सब थोड़े ना उतनी जरूरी है। देशभक्ति म्यूजिक लगा दो सर, और फिर चलाओ आज, है ना। बाकी तो सर ये सब जो है आइसोमेरिज्म वगैरह ये सब क्या ही कर सकते हो सर आप, है ना, जबरदस्ती में आके। तो चलिए भाई सब लोगों का स्वागत है आइसोमेरिज्म के आज हमारे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक दिस इज थर्ड लास्ट लेक्चर। इसके बाद 2 और लेक्चर में आइसोमेरिज्म 11 लेक्चर बोला था, वैसे 12 बोला हुआ, बट 11 में आपका फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो अमेजिंग चैप्टर आ रहा है उसके लिए तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलो बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रॉन बैच में आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 9। तो डिस्कस क्या करना है आज हमें? आज हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना है। हमने इससे पहले कौन सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल है, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सब हम देख चुके हैं। तो आइए आरएस कॉन्फ़िगरेशन में
आइए बच्चों, आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बता देते हैं अभी आगे जाके। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आज कैसे निकालोगे किसी भी कंपाउंड का, फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश में बताएंगे, इसका थोड़ा सा अलग सा रूल है इसलिए इसको अलग से बताएंगे। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इनैंशियोमर किसे कहते हैं, डाइस्टीरियोमर किसे कहते हैं, और मीजो कंपाउंड किसे कहते हैं। ये तीन मेजर टॉपिक्स आज हमें पढ़ना है, इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, ये आरएस पहले पढ़ना है, इसको कॉन्फ़िगरेशन यहां पे वेज डैश में एप्लीकेशन है, और इसी का ये एक अप्लाइड फॉर्मूला है। इनैंशियोमर आरएस से निकलेगा, डाइस्टीरियोमर आरएस से निकलेगा, मीजो आरएस से निकलेगा, और हमने पीएसयूएस पढ़ रखा है, उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होते चलेगा। ठीक है, तो रेडी आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किस किस को रूल, सीआईपी रूल जो पढ़ाया था वो याद है, किस किस को भूल गया, किस किस को सीआईपी रूल याद है और किस किस को भूल गया। तो बच्चों सीआईपी रूल अगर याद है तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और याद नहीं है तो मैं रिकैप करा देता हूं। याद अगर नहीं है सीआईपी रूल तो बच्चों मैं रिकैप करा देता हूं एक एक करके। आइएगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग क्लास। करें सबसे पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चों सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि यार ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है कि एस कॉन्फ़िगरेशन का है, थोड़ी देर में इसका फील भी आ जाएगा कि आर है कि एस है, इसके बारे में पूछा रहेगा आर है कि एस है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जितने भी कायरल कार्बन है, ध्यान रखिएगा हर कायरल कार्बन पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। ठीक है ना, हर कायरल कार्बन पे बच्चों ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। तो अब कायरल कार्बन है तो कायरल कार्बन पर जाके चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करो। ठीक है ना, यहां पे सबसे पहला आएगा असाइन प्रायोरिटी। चारों डिफरेंट ग्रुप्स होंगे कायरल होने के बाद, तो असाइन प्रायोरिटी टू ऑल 4 ग्रुप्स। अच्छा, अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमने क्या बोला हुआ है, तो सर प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। ठीक है, कान इन गोल्ड और प्रिलोंग रूल से, ठीक है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 2 रूल बना रहा हूं, इफ इसमें से 2 आपके पास निकल आएंगे, 2 बाइफर्केशंस हैं इसमें से बच्चों, 2 बाइफर्केशंस हैं, एक एक करके हम डिसाइड करते हैं। इन चारों ग्रुप्स में से, ठीक है, इन चारों ग्रुप्स में से अगर आपका 4th ग्रुप, इफ 4th ग्रुप इज ऑन, इफ 4th ग्रुप इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, अगर 4th ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे पाता, 4th ग्रुप यानी कि 4th प्रायोरिटी बोलो, अगर 4th ग्रुप के बजाय लिखो 4th प्रायोरिटी, भाई प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया, 4 ग्रुप में 1 2 3 4 प्रायोरिटी आ जाएगी। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी अगर आपका हॉरिजेंटल लाइन पे, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल, इफ 4th प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल, आप दोनों में से कोई भी कर सकते थे, पहले हॉरिजेंटल पहले, इफ 4th प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर 4th प्रायोरिटी आपका वर्टिकल लाइन पे है तो सिंपली क्या करना है, फॉरगेट 4th प्रायोरिटी, आपको भूल जाना है कि 4th प्रायोरिटी नाम का कुछ है, फॉरगेट 4th प्रायोरिटी। अच्छा, मैं कमेंट में जानना चाहूंगा कि यार आप लोग 4th प्रायोरिटी को भूलने के बाद बचा क्या, तो गो फ्रॉम 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 में आपको एरो बनाना है, 1 से 2 से 3 में बच्चों आपको एरो बनाना है। अगर ये एरो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कमेंट में बताना है। अगर ये एरो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये बताना है। देखो अभी 10-20% समझ आएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में जैसे भी इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर 4th प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे तो भूल जाओ 4th प्रायोरिटी पे, आपको 1 से 2 से 3 में एक एरो बनाना है। अगर वो एरो क्लॉकवाइज है तो आप बोलोगे कि वो कायरल कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन का है,
अगर वो एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो आप बोलोगे कि कायरल कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन का है। जल्दी से बोल दो, कोई दिक्कत? अच्छा, चैट को प्राइवेट कर देंगे, ठीक है भाई, चैट को हमने कर दिया प्राइवेट। आओ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे हुआ तो क्या करोगे? इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, अगर एक वर्टिकल लाइन पे है दूसरा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, देन फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे है, देन फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है? इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजेंटल लाइन, फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी। अब आपको क्या करना है? 1 से 3 तक एरो ड्रॉ करना है, 1 से 3 तक एरो ड्रॉ करना है। अगर क्लॉकवाइज आया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस। सिंपली सेम चीज यहां पे रिपीट हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज एरो आ रहा है तो उसको आर बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर एरो आ रहा है तो इसको हम एस बोल देंगे। जल्दी से बोल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो हम 1 2 3 पे एरो ड्रॉ करेंगे, और अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे है तो हम 1 से 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। बड़ा सिंपल सी चीज, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आ गई होगी। लेकिन ये पूरा समझ तब आएगा जब मैं इसको अप्लाई करूंगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, सब लोग तैयार रहना, सब लोग मेरे साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने पता किया कि सर ये कायरल कार्बन है क्या, तो दिस इज द कायरल कार्बन, यानी कि इसी कार्बन का आर या एस कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कहता है असाइन प्रायोरिटी टू द फोर्थ ग्रुप। सबसे पहला प्रायोरिटी उसको जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 ये रहा, प्रायोरिटी नंबर 2 ये रहा, प्रायोरिटी नंबर 3 ये रहा, और प्रायोरिटी नंबर 4 ये रहा। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजेंटल लाइन पे, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजेंटल लाइन पे, जल्दी से कमेंट में, वर्टिकल लाइन पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होता है तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है 1 से 2 से 3 एरो ड्रॉ करो। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी, 1 से 2 से 3 आप एरो ड्रॉ करो। और जब आप 1 से 2 से 3 एरो ड्रॉ करते हो, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बेटा घड़ी की सुई इसी डायरेक्शन में तो चलती है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो अगर क्लॉकवाइज है तो आप बोलोगे आर कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज है तो सिंपली आर कॉन्फ़िगरेशन। घड़ी की सुई की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, 1 से 2 से 3 एरो ड्रॉ कर रहे हो, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, समझ में आया? अब वैसे भी देखो, याद करने के लिए ना, आर में जो सर्कल होता है वो क्लॉकवाइज आता है। देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ऊपर से नीचे से, राइट हैंड साइड होगा ना, राइट साइड से अगर बन रहा है तो दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब सर्कल राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, सर्कल राइट से लेफ्ट की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, क्लॉकवाइज का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले आप पता करो कि सर इसमें कायरल कार्बन होगा तो ही हम आर या एस बता पाएंगे। देखो आर में क्लॉकवाइज है, इनफैक्ट अगर आप एस बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा, अगर हमारा राइट की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज, लेफ्ट की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब इसमें बताओ क्या ये कायरल कार्बन है? हां सर, ठीक है ना। आर का मतलब राइट यानी कि क्लॉकवाइज, आर का मतलब राइट साइड डायरेक्शन देखना है और ये क्लॉकवाइज है। एस का मतलब लेफ्ट साइड देखना है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एसीडब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज है। अब जरा इधर आओ, सर ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल, चूंकि ये कायरल कार्बन है तो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो सर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का प्रायोरिटी नंबर 1 मिल गया, थोड़ा कम एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी नंबर 2 मिल गया, थोड़ा कम वाले को प्रायोरिटी नंबर 3 मिल गया, सबसे कम वाले को प्रायोरिटी नंबर 4 मिल गया। तो यार 4 प्रायोरिटी डिसाइड हो गई है। अब आपको क्या करना है? फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे? फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो भूल जाओ फोर्थ प्रायोरिटी को, ड्रॉ एरो फ्रॉम 1 2 3।
अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे तो भूल जाओ फोर्थ प्रायोरिटी को, ड्रॉ एरो फ्रॉम 1 2 3। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आप खुद बताओगे सर ये राइट हैंड साइड से जा रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आर होगा क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज है तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। एकदम सही, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में पहले छोटे छोटे एग्जांपल से करूंगा, फिर मैं नीट लेवल के सवाल पे लेके जाऊंगा। पहले छोटे छोटे सवाल करते हैं और आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब के करने के बाद अभी करवा दूंगा आपसे। ये रहा नीट का क्वेश्चन, अभी आ रहा है। पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस गेन करिए, उसके बाद आपको मैं नीट के सवाल करा दूंगा। क्लियर है? आ जाओ, यहां आ जाओ। सबसे पहले देखो कायरल कार्बन होना चाहिए, तो पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कायरल कार्बन पे ही आरएस लगेगा। अच्छा जी, 4 डिफरेंट ग्रुप है, अब चूंकि कायरल है 4 डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन करना है। प्रायोरिटी सीआईपी रूल में पड़े हुए। तो आ जाओ, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन है, तो सर यहां नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा एटॉमिक, बाकी कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये मिल गया। फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, यहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, तो कार्बन ऑक्सीजन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। एंड फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है। जब जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे होता है तो आपको क्या करना है, ड्रॉ एरो फ्रॉम 1 2 3। 4 को भूल जाओ, 1 से 2 से 3 की तरफ जाओ। एरो अब ये लेफ्ट की तरफ गया है, एरो अब ये लेफ्ट की तरफ गया है, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एस होगा। सबके क्लियर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कमेंट में सबका आंसर मुझे दिखना चाहिए। पूनम का आंसर दिख गया है, बहुत बढ़िया। पूनम, वो जो कौन सा मूवी है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवी है विवाह, उसमें पूनम ही होती है ना, बहुत बढ़िया है, शाहिद कपूर की पूनम। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, क्या इसमें आर है या एस है? कायरल दिख गया, कायरल दिखने के बाद अब हम सीधा प्रायोरिटी रूल पे चले जाते हैं। तो प्रायोरिटी रूल में एटॉमिक नंबर ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा, और एटॉमिक नंबर कम प्रायोरिटी कम। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, सर भूल जाओ फोर्थ प्रायोरिटी को, 1 से 2 से 3 डिनोट करो। भूल जाओ फोर्थ प्रायोरिटी को, 1 से 2 से 3। तो मुझे तो आंसर पूनम जी का चाहिए भाई। आज तो शाहिद कपूर की पूनम का ही आंसर देखेंगे भाई। पूनम जी आइए बताइए, 1 2 3 4 अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो आप क्या कहते हैं? सर हमेशा मैंने बोला है 1 से 2 2 से 3 जाना है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे, मैं अपना रोल दिखा दूं आपको, मैंने क्या लिखाया, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए वापस खोल देते। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो 1 से पहले 2 जाना है, फिर 3 जाना है। अगर हॉरिजॉन्टल पे आता तो सीधा 1 से 3 पे जाना था। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो पहले 1 से 2 जाना है, फिर 3 जाना है। तो आइए 1 से बेटा 2 की तरफ जाना है, 1 से बेटा आपके पास 2 की तरफ जाना है, और 2 से बेटा आपके पास 3 की तरफ जाना है। तो 1 से 2 से 3 एकदम सही है। 1 से 2, फॉरगेट फोर्थ प्रायोरिटी, इसीलिए बोला था कि फोर्थ को भूल जाओ, दिखने ही नहीं चाहिए आपकी आंखों के सामने। कई लोग इसको ऐसे बना देते, 1 से 3 चले तो बेटा अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो आपको 1 2 3 जाना है। और ये आर है कि एस है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, लेफ्ट की साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है सर, एस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सबका आया है, पूनम का भी आ गया है। गजब 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 गजब। आगे बढ़ते हैं, पूनम जी इसका जवाब आप देंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का जवाब तो आज की क्लास का जवाब पूनम जी ही देंगी। जल्दी से कभी मुझे भी बना लीजिए। क्या बना लीजिए भाई, इधर आइए। मैंने तो बोला शाहिद कपूर की पूनम, आ जाओ। इसके बारे, ये सेम तो नहीं है? सेम है भाई। अरे यार ये दोनों क्वेश्चन रिपीट तो हो गया क्या? नहीं, सेम है क्या ये वाला? COOH COOH नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट है बच्चों, ध्यान से, सेम नहीं है। आर है कि एस है कॉन्फ़िगरेशन। चलो प्रायोरिटी डिसाइड किया, प्रायोरिटी रूल से 1 गया सर, उसके बाद कार्बन विथ ऑक्सीजन मिलेगा, फिर कार्बन विथ हाइड्रोजन मिलेगा, और फिर चौथा मिलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी इस बार हॉरिजॉन्टल पे है, मजा ही आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी बेटा इस बार हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी इस बार हॉरिजॉन्टल पे है। तो क्या करोगे अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है? तो 1 से 2 से 3 जाओगे या 1 से 3 जाओगे?
फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 2 से 3 जाओगे या 1 से 3 जाओगे? सर हमेशा जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो मैंने बोला है 1 से 3 जाना है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 जाना है। ये लेफ्ट की नहीं, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड से आ रहा है तो क्लॉकवाइज होता है, कॉन्फ़िगरेशन आर होता है। आया समझ में? यही कंफ्यूजन हो रहा होता है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल का रूल अलग है, वर्टिकल का रूल अलग है। यही वर्टिकल पे था तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया था, क्योंकि 1 2 3 मूव करना है। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन में फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे चला गया तो 1 से 3 गया, एंटी क्लॉकवाइज ना होके अब क्लॉकवाइज हो गया, तो आपके पास आर आ गया। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? अगर आया तो ठीक, नहीं तो फिर हम एक बार वापस समझाएं जल्दी से। आ गया? चलिए नाइस। अब इसमें आते हैं। सर सबसे पहले काइरल कार्बन है कि नहीं? है जी, काइरल कार्बन है। अगर ये काइरल कार्बन है तो मुझे प्रायोरिटी असाइन करके बता दो। प्रायोरिटी असाइन कर दिया है, ये लीजिए भाई, सबसे पहला प्रायोरिटी आपके पास है। फिर रूल नंबर 2 प्रायोरिटी यहां गया है, रूल नंबर 3 के हिसाब से प्रायोरिटी। अरे फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे गया, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे गया तो 1 से 3 जाएंगे या कुछ और। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे गया तो हमेशा हम 1 से 3 जाते हैं, और 1 से 3 जा रहे हैं तो बेटा आर होगा कि एस होगा? 1 से 3 जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में है तो सर आपके पास क्लॉकवाइज हो गया। अगर क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगले क्वेश्चन पे मूव कर गए हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले मैं गया, अच्छा इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सर कार्बन में यहां क्लोरीन आएगा, प्रायोरिटी 1 मिल गया। कार्बन में यहां हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी 2 मिल गया। मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी 3 मिल गया। सॉरी, मास नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी 3 मिल गया। मास नंबर कम, प्रायोरिटी 4 मिल गया। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 से 2 से 3 जाते हैं। आर होगा कि एस होगा? सर ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, क्लॉकवाइज है और आर हो जाएगा। आया नहीं है? अरे आया नहीं आया? जल्दी से बोल दो, दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर? अमेजिंग। क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 2 3 देखना है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 3 देखना है। यहां आइएगा, जरा बताइएगा इसके बारे में क्या हाल है? आर होगा कि एस होगा? अरे 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 सर, प्रायोरिटी रूल डिसाइड किया है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर हो गया, कार्बन है यहां पे, इसको प्रायोरिटी 2 मिल गया, मास नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी 3 मिल गया। फोर्थ वाली वेरी वर्टिकल, फोर्थ वाला वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल हो गया। फोर्थ वाला वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल हो गया है। अब कैसे करेंगे? तो सर ये देखिए, फोर्थ वाला वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल हो गया है। अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो 1 3 या 1 2 3? अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो 1 3 या 1 2 3? अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो बेटा 1 3 होता है। और 1 3 होगा तो कैसे देखेंगे? ये देखो लेफ्ट से आ रहा है, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। आर यू एग्रीइंग विथ मी? हाँ बेटा, आर यू जोकिंग में? वो मीम सुना है आपने, आर यू जोकिंग में? बेटा यही आर यू एग्रीइंग विथ मी? एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ हॉरिजॉन्टल, अरे क्या बात है, 1 से 3 जाएंगे, लेफ्ट से आ रहा है इसलिए बेटा ये इधर इधर आ जाएंगे। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, नीट के बारे में, नीट का पीवाईक्यू है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इस वाले कार्बन पे, इसको मैं 1 कार्बन बोल देता हूं, ये आर ए केस है, ऊपर वाले पे आर ए केस है, नीचे वाला आर ए केस है। जल्दी से आपको बताना है, ऊपर वाला आर ए ऐसे, नीचे वाला आर ए ऐसे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा। ऊपर वाला आपका आर ए की एस है, नीचे वाला आपका आर ए की एस है, दोनों ही बताना है आपको। आर यू कॉमेडी में? यस, ये था आपका मीम। बेटा हमने मीम तो पूछा ही नहीं था, हमने तो ये पूछा था। 2 काइरल सेंटर है, ऑब्वियसली इसीलिए दोनों को मार्क किया मैंने। अब दोनों के बारे में कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, वेदर फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देख लीजिए, उस हिसाब से आप आर एस बता दीजिए। 30 सेकेंड्स का समय, लेकिन जवाब सबका आना चाहिए। 30 सेकेंड्स का समय है, जवाब सबका आना चाहिए। आएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां पे आप आओगे, सर देखो देखो देखो, मोर प्रायोरिटी ग्रुप्स, देखो ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड, ये लो भाई, इसको मिल गया प्रायोरिटी नंबर 1।
प्रायोरिटी नंबर 1 हमने दे दिया उसको, एकदम चंगा। प्रायोरिटी नंबर 1 हमने मोर एटॉमिक नंबर वाले को दे दिया। अब देखो यहां कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है ना, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन COO जुड़ा हुआ है, यहां पे COOO 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पे इस कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रायोरिटी इसको मिलेगा, रीजन ज्यादा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। फिर थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन को मिल जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो हम 1-3 देखेंगे या 1-2-3 देखेंगे? भाई अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो मैं 1-3 देखूंगी, 1-2-3 देखूंगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपके पास वो है हॉरिजॉन्टल पे है तो मैं 1-3 देखूंगा, 1-3 देखूंगा, और 1-3 का मतलब राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है यानी कि क्लॉकवाइज हो रहा है, और क्लॉकवाइज हो रहा है यानी कि आर हो रहा है। दिस इज द आर कॉन्फ़िगरेशन, एकदम बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, एकदम सही आर कॉन्फ़िगरेशन। नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ आप जैसे जाओगे, अब इस प्रायोरिटी को हटाते, ठीक है ना, नीचे की तरफ आप जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो देखो अब बताते हैं इसके बारे में। सर इस कार्बन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, ठीक है सर। COO वाले को प्रायोरिटी नंबर 2 मिल जाएगी, ऊपर वाले कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 3 मिल जाएगी, इधर वाले को प्रायोरिटी नंबर 4 मिल जाएगी। फिर से फोर्थ प्रायोरिटी क्या है आपके पास, फिर से फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 जाएंगे ना, और 1 से 3 हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो नीचे वाला एस कॉन्फ़िगरेशन है ना। अरे समझ में आया नहीं आया, बोल दो जल्दी से। एक आर है, नीचे एस है, यही पूछा था नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बता दो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है सवाल या कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है जो आप कर सकते हो अगर पढ़े हो तो? बढ़िया, समझ में आया। सेकेंड आर थर्ड एस, आप सेकेंड थर्ड इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ऊपर से नीचे से सेम है, तो आप दोनों में, दोनों ही सेकेंड थर्ड ही है, ऊपर से बोलो नीचे से बोलो, ठीक हो गया। ऊपर वाला आर, नीचे वाला एस, ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, अपर आर नीचे एस, खत्म कहानी, आंसर बढ़ जाते हैं आगे, ठीक हो गया। अब ग्लिसरीन है कि क्या है, ये तो बायोमोलिक्यूल का इंतजार करिए, यहां आइए। ये नीट पीवाईक्यू टाइप का हमने एक सवाल आपके लिए बना दिया, ये हमने खुद से बनाया आपके लिए। अब देखते हैं क्या ये कर सकते हैं। नीट पीवाईक्यू टाइप का सवाल हमने बनाया, ठीक है, सो इजी। आइए यहां पे आते हैं। इंद्रजीत जी के लिए मैं एक वापस से सॉल्व करता हूं, इधर आइए। इंद्रजीत जी ने बोला सर एक बार और, यहां आओ इंद्रजीत बेटा, ये देखो ये कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों डिफरेंट है इसलिए कायरल बोल दिया, ओके। अब प्रायोरिटी देख रहे हैं, फोकस यहां पे बोर्ड पे, प्रायोरिटी देख रहे हैं, मोर एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गया, मोर एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गया। इंद्रजीत जी यहां पे आप देखेंगे सर, यहां एटॉमिक नंबर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डायरेक्टली अटैच किसको ज्यादा मिल रहा है, प्रायोरिटी इसको मिल गया, ठीक है सर, पहला प्रायोरिटी तो डिसाइड हो गया। फिर यहां इस कार्बन के साथ क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, इस कार्बन के साथ क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन जुड़े, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी नीचे वाले को दे देंगे। फिर तीसरा प्रायोरिटी मेरा ये मिल गया, फिर चौथा प्रायोरिटी मेरा ये मिल गया, अरे मजा आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ड्रॉ एरो फ्रॉम 1-3। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आप 1 से 3 पे प्रायोरिटी वो एरो ड्रॉ करिए, और 1 से 3 लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आपका एस होता है। ऊपर वाला एस आया नहीं आया, एस आ गया, बहुत बढ़िया। नीचे वाले इंद्रजीत जी, इंद्रजीत बेटा फिर से देखो आप कैसे, मैं दोबारा कर रहा हूं एक बार वापस आपके लिए। देखो ये कायरल है, बिल्कुल सही है। अब इस कायरल कार्बन की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। देखो क्या क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, क्लोरीन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, और कार्बन कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन कनेक्टेड है, इसलिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्लोरीन को मिल गया। फिर देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए, इस कार्बन से OCH कनेक्टेड है, इस कार्बन से CHH कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी मिल गई, तो 2 प्रायोरिटी इस कार्बन को, थर्ड प्रायोरिटी इस कार्बन को। फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 1 से 3 पे आप मूव करोगे। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 मूव करोगे, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज होने की वजह से आर हो जाएगा।
अब इंद्रजीत का आंसर पहले मैं देखूंगा क्या आपका सही हुआ नहीं हुआ। बोथ आर एस बेटा, बोथ आर एस। क्या बात है, क्या बात है, तुम क्या ही बात है। अरे यार ऊपर वाला एस नीचे वाला आर है, ऊपर वाला एस नीचे वाला आर है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? आया ना, अप एस एंड डाउन आर, ये सही आंसर है। आया, बढ़िया से आया। वन मोर, वन मोर। अरे वन नहीं, बहुत सारे मोर हैं अभी। वन क्यों, बहुत सारे मोर है। नाउ क्लियर हुआ, इंद्रजीत जी का क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इधर आइए सब लोग, सब लोग फोकस यहां पे। सर ये आर है या एस है? तो आ जाओ, आ जाओ, आर है या एस है? सर इस कार्बन की ये कायरल है। ओके, अगर ये कायरल कार्बन है, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। आइए, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया। ओके, फिर देखो इस कार्बन और यहां 2 कार्बन है, ऊपर में कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और नीचे वाले कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है। किसको प्रायोरिटी मिलेगा? ऑक्सीजन ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई, और इस वाले को कम प्रायोरिटी मिल गई 3। और फिर चौथा कार्बन हॉरिजॉन्टल पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो 1 से 3 जाते हैं क्या? अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो 1 से 3 जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? सर अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो आपके पास देख लो क्लॉकवाइज हो रहा है, और क्लॉकवाइज होने की वजह से आर हो रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज हो गया। नीचे वाले पे कर ले एक बार। नीचे वाले पे को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया, ऊपर में प्रायोरिटी नंबर 2 दे दिया, फिर प्रायोरिटी नंबर 3 दे दिया, फिर प्रायोरिटी नंबर 4 दे दिया। नीचे वाले पे फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे, नीचे वाले में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो आपको 1,2,3 मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? 1 2 3 मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ओ एस हो जाएगा, एकदम चंगा बढ़िया। हाँ या ना बोल दो। क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा, ऊपर वाला आर और नीचे वाला एस हो जाएगा। ये ऊपर वाला आर और नीचे वाला एस हो जाएगा, एकदम बढ़िया। ठीक, आगे बढ़े नीचे। अब जब आप नीचे आओगे तो मुझे बताओ प्रायोरिटी। तो सर यहां देख लो, इस कार्बन के लिए आर होगा कि एस होगा? इस कार्बन का आर एस होगा, जल्दी से। तो देखो प्रायोरिटी नंबर 1 तो यार ऑक्सीजन को मिल जाएगी। फिर कार्बन और कार्बन को देखो, तो ऊपर वाले कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा है। याद करो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 डमी एटम जुड़ेंगे। चलो डमी एटम, तो 2 ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन और कार्बन है, तो प्रायोरिटी नंबर 2 तो इसी को मिल जाएगी। फिर प्रायोरिटी नंबर 3 नीचे मिला, फिर प्रायोरिटी नंबर 4। तो प्रायोरिटी नंबर 4 अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 जाओगे, 1 से 3 जाओगे क्लॉकवाइज आर हो जाएगा। 1 से 3 जाओगे क्लॉकवाइज आर हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। देखो CHO को जब आप CHO कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्ड हो H। जब इसको आप बनाते हो तो देखो O फिर O और H तो होता ही है पहले से, तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से केवल 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन जुड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, इजीली देख पा रहे हैं यहां पे प्रायोरिटी। नीचे वाले पे आ जाओ, तो सर थर्ड नीचे वाले पे आओगे, थर्ड और 1 सेकेंड, रे बोर्ड वहां अटक गया है, बोर्ड अटक गया है। आइए थर्ड वाले पे आओगे, थर्ड वाले पे, इस वाले पे सर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 दे दिया। फिर आप देखोगे ऊपर जाओगे तो इस कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से, अच्छा ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा है, नीचे वाले कार्बन से 3 ऑक्सीजन 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 जुड़ा है, ये 2 नंबर पे गया। ऊपर वाले कार्बन से 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। और फिर चौथा प्रायोरिटी यहां आ गया है, तो 1 2 3 4 फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 मूव करा दो। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 मूव करा दो। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास एस हो जाएगा। हुआ? बस प्रायोरिटी देखना आना चाहिए कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। देखो यहां पे ये कार्बन था और ऊपर भी कार्बन था, ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन डोनेटेड है, नीचे वाले कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। कैसे? एक तो डबल बॉन्ड O और एक O, एक सिंगल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O का मतलब 2 ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड O का मतलब 1 और, यानी कि 3 ऑक्सीजन। बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। RS होगा गाइस,
अब बढ़ते हैं गाइस इस वाले क्वेश्चन पे गाइस, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश। अभी तक हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन फिशर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, इसको हम फिशर कहते हैं, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन में पढ़ा दूंगा। अब पढ़ रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश। वेज डैश आपको बताया था ना, थोड़ा सा एक हिंट देके बताया था वेज डैश वाला। किसको किसको वेज डैश हिंट वाला याद है यार? वेज का क्या मतलब है और डैश का क्या मतलब है, याद है? आइए आपका इंतजार था। वेज डैश, हाँ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन फिशर प्रोजेक्शन तो हमने कर लिया है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश भी हमने कर लिया, इसको भी हटा दे। ये हो गया, 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 बहुत बढ़िया हो गया सारा कुछ। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑन वेज डैश की बात कर लेते हैं एंड यू विल डू सी आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश। देखो हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, इस कार्बन से ऊपर आपके पास एक बॉन्ड ऐसे कटा हुआ है, इस कार्बन से ऊपर आपके पास एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऊपर आपके पास बच्चों बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है? नीचे ऊपर आइएगा, ऊपर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऊपर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है? दूसरा इस कार्बन से इधर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है? एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है। तीसरा मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि एक बॉन्ड जो होता है इसमें से वो बाहर की तरफ निकला होता है और एक बॉन्ड जो होता है बच्चों इसमें से अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो जो बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम वेज से दिखाते हैं, जो बाहर की तरफ निकला होता है उस वाले बॉन्ड को हम वेज से डिनोट करते हैं, जो बाहर से निकला होता है उस वाले बॉन्ड को हम वेज से डिनोट करते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको हम बेटे डैश से डिनोट करते हैं। तो वेज आपके पास आ गया है, डैश आपके पास आ गया है, जो बाहर है उसको वेज से डिनोट करते हैं और जो अंदर है उसको डैश से डिनोट करते हैं। देखोगे दिस इज ए, दिस इज आपके पास बी, दिस इज आपके पास सी एंड दिस इज आपके पास डी। जो बाहर है उसको आप वेज से डिनोट करोगे और जो अंदर है उसको आप डैश से डिनोट करेंगे, तो दिस इज वेज एंड डैश, सिंपल। ठीक हो गया? वेज डैश का मतलब होता है कि दिस इज 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। वेज डैश का मतलब होता है बच्चों दिस इज 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन, ठीक है ना? ये आपके पास 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। जो अभी हमने पढ़ा वो भी तो कार्बन की वैलेंसी दिखा रहा था, बट ये 2D, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन बाहर कौन अंदर है। इट इज 2D प्रोजेक्शन, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 3D प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें भी सेम है कि अगर आपका कायरल कार्बन है, अगर आपका कायरल कार्बन है, इसमें भी वेज डैश में भी बेटा सेम है। अगर आपके पास कायरल कार्बन है तो यहां भी आप वही करोगे, असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सबसे पहले तो रूल तो चेंज नहीं होने वाला है, असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग से आप चारों को प्रायोरिटी डिसाइड कर दोगे, ठीक हो गया? चलो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या वेज पे, डैश पे पहले कर देते हैं। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, इफ फोर्थ प्रायोरिटी यानी कि जो सबसे छोटा प्रायोरिटी, वहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, अगर फोर्थ प्रायोरिटी यहां डैश पे है, डैश समझ गए? दिस इज डैश एंड दिस इज वेज। इसको डैश और इसको वेज बोलते हैं, वहां लिखा है। इसको डैश यानी कि अंदर की तरफ है, वेज यानी कि बाहर की तरफ है। अच्छा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो आपको क्या करना है? 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, खत्म। अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। इसमें सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है तो क्या करोगे? इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वेज, या फिर ऐसे लिखो इफ फोर्थ प्रायोरिटी नॉट ऑन डैश। अगर फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट ऑन डैश, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट ऑन डैश, अगर आपका डैश पे नहीं है, इनसाइड अंदर की तरफ नहीं है, ध्यान दो। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जैसा आ रहा है, ये तो ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जैसा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फिर क्या करोगे? इंटरचेंज द ग्रुप। सबसे पहले क्या करोगे? यहां पे रूल लिखेंगे, इंटरचेंज द ग्रुप ऑन डैश एंड द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप।
इंटरचेंज द ग्रुप एंड डैश एंड द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को और ऐसा ग्रुप जो डैश पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, मान लो फोर्थ प्रायोरिटी यहां आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लेके जाएंगे बाय मेकिंग इंटरचेंज। ठीक है ना? इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट ऑन डैश देन ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी इन डैश, देन ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। कैसे बनाओगे? फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे आप लाने का एक तरीका है, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे, डैश वाली चीजों को यहां लाओगे और फोर्थ प्रायोरिटी वाली चीज को वहां लाओगे, देन इंटरचेंज ऑफ ग्रुप ऑन डैश एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन ग्रुप। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप और डैश वाले ग्रुप को इंटरचेंज करोगे। मेक इंटरचेंज बिटवीन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एंड ग्रुप ऑन डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। वापस आपको यहां पे, अब फोर्थ प्रायोरिटी वापस से डैश पे आ चुका है, तो आप वापस 1 2 3 जाओगे, वापस से 1 2 3 जाओगे। तो क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो आप क्या लिखते हो? आर। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो आप क्या लिखोगे? एस। लेकिन चूंकि हमने इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। चूंकि हमने इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज को एस लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज को आर लिखोगे। थोड़ा ध्यान से, क्या बोला मैंने? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आता है तो क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 घुमा दो, क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर डैश पे नहीं आता है तो इंटरचेंज करिए और उसको डैश पे लाइए। क्लॉकवाइज को आर एंटी क्लॉकवाइज को एस लिखते हो, इंटरचेंज करिए, क्लॉकवाइज को आर एंटी क्लॉकवाइज को एस लिखो। अगर आपने इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन भी इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है? फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को आपने इंटरचेंज करके डैश पे लाए हो तो कॉन्फ़िगरेशन में इंटरचेंज करोगे, बस सिंपल। जैसे अब इसको 10-20% समझ में आया होगा, रिमेनिंग 60-70% है ना, समझ में 90% ही आएगा। रिमेनिंग 60-70% आपको हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स में समझाते हैं। ये ज्यादा अच्छे से नहीं है, कोई बात नहीं, अभी देखना। अभी जब आप क्वेश्चन में लगाओगे ना, यहां आओ। सबसे पहले आरएस इन विच डैश का रूल हमने पढ़ लिया। आरएस इन विच डैश का रूल हमने पढ़ा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो, अभी मैं समझाता हूं कैसे आपको एकदम कॉन्फिडेंशियल, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसमें। देखो कैसे। सर ये कायरल कार्बन मुझे पता लग गया है, अब इसकी प्रायोरिटी सीआईपी रूल से डिसाइड कर दो। देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है? डायरेक्टली अटैच कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना? देंगे नहीं देंगे? डायरेक्टली अटैच एटम को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दिया। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी? तो इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड O है, देयरफॉर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। बताओ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सर ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सो व्हाट वी डिड कि सर प्रायोरिटी नंबर 1 आ गया, प्रायोरिटी नंबर 2 भी आ गया CHO। प्रायोरिटी नंबर 3 ऑब्वियसली इस कार्बन को दे दिया, प्रायोरिटी नंबर 4 ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन को दे दिया। अब देखो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको 1 से 2 से 3 जाना है। क्या बोला था मैंने? पहले 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 3 जाना है। 1 से 2 से 3 जाना है। अगर 1 से 2 से 3 जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से एस हो गया। अब बताओ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो 1 से 2 से 3 जाना है और आपके पास एस हो जाएगा। एकदम सही, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई किसी तरह से? हाँ या ना? एकदम बढ़िया। तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। नीचे वाला देखेंगे अब ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में फिर से आप देखो, फिर अभी भी आपका फोकस यही रहना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है अभी आपके पास, 2 क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग करेंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग करेंगे। आइए पहले वाले लेफ्ट वाले के पास जाते हैं, Cl और H वाले के पास जाते हैं। देखो, तो यहां पे ये एक कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन तो है, तो आरएस निकालना है। प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द सीआईपी रूल हमने दे दिया, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द सीआईपी रूल दे दिया। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो क्या करोगे? 1 से 2 से 3 दे दो। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो आपको 1 से 2 से 3 देना है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
सर देखो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में है, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अमेजिंग हो गया सर, क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए हम आर बोल देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो 1 से 2 से 3 जाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? पूनम जी ने बोल दिया यार आर है, तो पूनम जी की बात हम काट नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्वेश्चन पे देखते हैं। क्योंकि अब यार इन्होंने शाहिद कपूर वाली मूवी और विवाह, ये तो नाम से ही मैं आजकल घबराने लगा हूं, तो भाई उसमें तो पंगा नहीं ले सकते। पूनम जी ने कह दिया विवाह मूवी वाली पूनम जी। किसको किसको विवाह मूवी के गाने पसंद है? अगर आप वो वाले गाने पसंद अगर आपको हैं, तो आप लिटरली थोड़ा सा आपके अंदर ना वो पुराना बचा हुआ है, पुरानी चीजें बची हुई है। अगर नहीं आपको, अगर वही ये क्या नाम है आजकल जो बड़े रैपर्स आए हैं, बादशाह, हनी सिंह, एक और है बड़ा अच्छा चश्मा वश्मा पहनते हैं यार, क्या नाम है इनका, बड़ा अच्छा ऐसे चौड़ा चौड़ा चश्मा पहनते, 1 आध लाख का ऐसे कुछ हीरा वीरा का पहनते, क्या नाम है उनका यार? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रैपर? भूल रहा हूं, बड़े फेमस है, बड़े फेमस, एमसी स्टैन। यस, देखो बेटा, देखो याद है इनको। तो एमसी स्टैन आप लोगों को पसंद है ना? चलिए खैर, ये वाला अच्छा लगता है। कौन सा वाला? ये देखिए चुलबुल पांडे का कुछ आया है, ये वाला अच्छा लगता है। नहीं, शिवांशु केसरी का लगता है, दिल ने ये कहा है दिल से। ए यार तुम यार पुराने जमाने के हो, तुम यार बहुत पुराने जमाने के हो। दिल ने ये कहा है दिल से, वैसे तो अच्छा गाना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। 90s के गाने पसंद, तो बातें बहुत करते हो यार तुम। यहां आ जाओगे जरा, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आप जाओगे तो व्हाट विल बी द, सबसे पहले बच्चों आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। करो भैया, प्रायोरिटी डिसाइड करो 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 करो। आइए, सबसे पहला बेसिक रूल, क्या ये आपके पास कायरल कार्बन है? अगर चारों डिफरेंट है तो कायरल कार्बन है, बिल्कुल कायरल कार्बन है। ये NH2 यहां आएगा बेटे, ये NH2 यहां आएगा, वो गलती से थोड़ा सा नीचे टाइप हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, यहां कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ओहो, ध्यान से देखिएगा, इस बार जो प्रायोरिटी है वो डैश पे आ चुका है। इस बार फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखते। ये दूसरा क्वेश्चन हम अब ट्राई कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन सब लोगों का फोकस यहां होना चाहिए। सेकंड किसको जाएगा? कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, फोर्थ प्रायोरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो हम इस फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाएंगे बाय मेकिंग एन इंटरचेंज। आइए तो देखो, इस पे ये तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, COOH हो जाएगा। ये तो बच्चों कहीं दिक्कत नहीं आएगी, CH3 हो जाएगा। यहां डैश, यहां आप आ जाओगे, दिस इज वेज। यहां पे आप देखोगे तो दिस इज NH2। यहां से आप देखोगे दिस इज हाइड्रोजन। बड़े प्यार से, बड़े गौर से देखो बेटा। सर देखो यहां पे ये नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है क्या? हाँ जी, सबसे प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। अच्छा, बाय मेकिंग इंटरचेंज कर दिया आपने, और प्रायोरिटी नंबर 1 तो यहां था, प्रायोरिटी नंबर 2 ऑलरेडी था ही, प्रायोरिटी नंबर 3 ऑलरेडी था ही, प्रायोरिटी नंबर, अब प्रायोरिटी नंबर 4 डैश पे आ चुका है। अगर प्रायोरिटी नंबर 4 डैश पे नहीं हो तो प्रायोरिटी नंबर 4 को डैश पे लाइए बाय मेकिंग इंटरचेंज। क्या बोला मैंने? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाइए बाय मेकिंग एन इंटरचेंज। डैश और फोर्थ वाले में इंटरचेंज कर दीजिए। अब जैसे फोर्थ प्रायोरिटी यहां था तो मैंने फोर्थ प्रायोरिटी को यहां ले गया और यहां वाला यहां, इंटरचेंज ऐसे ही होगा, बहुत बढ़िया। अब आप देखो 1 से 2 से 3 जाओ तो बेटा जी 1 से 2 से 3 जाओगे, ओहो हो 1 से 2 से 3 यही तो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। सर 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 एस होने वाला है, एकदम बढ़िया हो गया, एंटी। पकड़ लिया बेटे। जब आपने इंटरचेंज किया है तो आपका ये भी इंटरचेंज होगा, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज का एस होना चाहिए, बट चूंकि आपने यहां इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन में इंटरचेंज होगा। अब क्लिक हुआ, फटाक से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक और है ना, दिल है कि मानता नहीं बेटा, दिल मांगे मोर। आइए, दिल मांगे मोर, ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग से सॉल्व करना है। पहले वाले में RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है, फिर दूसरे वाले में RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। आइए आपके साथ साथ करते हैं।
प्रायोरिटी सर, मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी, मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी, फिर आपके सामने 3 यहां और 4 यहां। क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? तो दिमाग में आया कि सर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है तो ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है तो ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। बेटा अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ऑन डैश। ये फोर्थ प्रायोरिटी को यहां ले आओगे तो इसको यहां ले आओगे, तो बेटा OH को यहां ले आओगे, H को यहां ले जाओगे। अब सर 1 प्रायोरिटी यहां आ चुकी है, 2 ये पहले से था, 3 ये पहले से था, 4th प्रायोरिटी डैश पे आ गई। जैसे ही 4th प्रायोरिटी डैश पे आई है तो सर 1 से 2 से 3 मूव करना है। ध्यान दीजिएगा, 1 से पहले 2 जाओगे फिर 3 जाओगे, है ना। लोग ऐसे जाने की कोशिश करते हैं, ये देखो 1 2 3 कवर तो हो गया, कवर नहीं करना, पहले 1 से 2 जाना फिर 2 से 3 जाना है। और ये क्या है सर, आपके सामने लेफ्ट की तरफ पॉइंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होना एस चाहिए था, बट चूंकि इंटरचेंज किया है तो क्लॉकवाइज में इंटरचेंज होगा, चूंकि इंटरचेंज किया है तो क्लॉकवाइज में इंटरचेंज होगा। अरे बोलो बोलो, सबका कमेंट दिखना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका कमेंट मुझे दिख जाना चाहिए, आ रहा है एंटी। ओ नाइस नाइस नाइस। अब यहां पे सर 2 कार्बन है, दोनों के बारे में आपको बताना होगा। अच्छा सवाल है, आर है कि एस है, मजा आएगा, मजा आएगा। बताइए सर, इस क्वेश्चन में जब आप आएंगे, ओहो हो, पहला प्रायोरिटी तो हमने गलत दे दिया भाई। पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? Br को, Cl को, कार्बन को, फ्लोरीन को। सर ऑब्वियसली Br को, मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी। फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम हो रहा, प्रायोरिटी कम हो रही है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम हो रहा, प्रायोरिटी कम हो रही है, एंड एटॉमिक नंबर कम हो रहा, प्रायोरिटी कम हो रही है। ओह, क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? जल्दी से बता दो, क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है या नहीं है? नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो मैं एक इसका डमी बनाता हूं, सब लोग फोकस इधर करें। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को हम यहां लाएंगे और इसको हम यहां ले जाएंगे। सब लोग फोकस प्लीज। लेफ्ट कार्बन बना रहा हूं, लेफ्ट कार्बन में ये यहां है, यहां आपके पास वेज है, यहां आपके पास डैश है और यहां आपके पास ये लेफ्ट कार्बन बना दिया, राइट? लेफ्ट कार्बन बना दिया, ठीक है बेटा, सब लोग देख लो, लेफ्ट कार्बन बना दिया। अब फोर्थ प्रायोरिटी को आप डैश पे लाओगे, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले आए तो ये थर्ड प्रायोरिटी आपकी यहां चली जाएगी। इंटरचेंज हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बोल दो भाई। फोर्थ प्रायोरिटी को आप डैश पे लाओगे तो ये थर्ड प्रायोरिटी यहां चला गया और 1 और 2 एज इट इज रहने वाला है, 1 और 2 एज इट इज। सर जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया है, देखो क्या करोगे, 1 से 2 से 3 मूव करोगे। जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया है तो 1 से 2 से 3 मूव करोगे। ये आर है कि एस है? फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया है तो सर आपके पास 1 से 2 से 3 मूव करोगे। क्लॉकवाइज होने की वजह से आर होना चाहिए, बट चूंकि हमने इंटरचेंज किया इसलिए एस होगा। क्लॉकवाइज होने की वजह से आर होना चाहिए, बट चूंकि हमने इंटरचेंज किया इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन में इंटरचेंज होगा, एस हो गया। चलो भाई, लेफ्ट कार्बन का तो काम तमाम कर दिया, राइट कार्बन पे फोकस कर लेते हैं। आइए आइए आइए, राइट वाले कार्बन पे आइए। ओके, तो राइट वाले कार्बन पे नहीं, मैं यहां राइट वाला कार्बन बना रहा हूं। सर राइट वाले कार्बन पे ना फोर्थ प्रायोरिटी देख लेते हैं, इसका फोर्थ प्रायोरिटी यहां था, राइट वाले का। तो सर 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 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर 1 पे है, ओके, फिर ऑक्सीजन पे जाएगा, ओके, फिर नाइट्रोजन पे जाएगा, ओके, और फोर्थ प्रायोरिटी यहां है, ठीक है। राइट वाले के लिए मैंने फोर्थ प्रायोरिटी ऐसे बना दी, राइट वाले कार्बन के लिए। अब देखो, राइट वाले कार्बन को मैंने बना रहा हूं तो यहां आपके पास वेज है, यहां आपके पास डैश है और 2 बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, राइट? ये राइट वाला कार्बन है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओ। फोर्थ प्रायोरिटी बेटा यहां जाएगा, देखो ध्यान से, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं, फोर्थ प्रायोरिटी यहां तो 1 यहां आ जाएगा, तो 1 यहां आ गया है। फोर्थ प्रायोरिटी वहां गया, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट एंड फोर्थ को इंटरचेंज किया। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो इंटरचेंज करके फोर्थ प्रायोरिटी, और 2 और 3 को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब फोर्थ प्रायोरिटी चूंकि डैश पे आ चुका है, 1 से 2 से 3 मूव करिए, 1 से 2 से 3 मूव करिए। ये क्या है सर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए बट होगा आर। एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए बट होगा आर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम बढ़िया है सर। ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, क्लॉकवाइज लिखने वालों बेटा नरक में जगह नहीं मिलने वाली है, ध्यान से। एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए बट होगा आर। कोई एक साइड ही इंटरचेंज करना है क्या बेटा? एक साथ एक ही करेंगे तो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ कर दिया तो पता ही नहीं चला, पहुंच पहुंच हो गया। दोनों में एक एक कार्बन करके, दोनों कार्बन को अलग अलग करके इंटरचेंज करके बता दिया। ठीक हो गया है, समझ में आ गया है? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये तीनों कार्बन की आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताना है
और ये जब आपका एम्स हुआ करता था बेटा, जब आपका एम्स हुआ करता था, एम्स का एग्जाम जब आपका एम्स का हुआ करता था ना 2016 के आसपास में, तो बेटा एम्स 2016 का ये सवाल है और बढ़िया सवाल है। एम्स का पेपर जब हुआ करता था तो ये पेपर हुआ करता था आरएसआर। किसने बोला आरएसआर? लेफ्ट से बोल रहा हूं राइट से बोल रहा हूं? लेफ्ट से बोल रहा हूं राइट से बोल रहा हूं? और अगर आप आरएसआर बोल रहे हो तो एकदम महागधे हो, महागधे। एक तो इतना जल्दी आ नहीं सकता जवाब, पानी नहीं है। एक तो इतना जल्दी आ नहीं सकता, और दूसरा भाई तुक्का नहीं मारना है। सर सुनिए ना, बताइए इंटरचेंज क्यों करते हैं? संजय सिंह जी का जवाब आ गया भाई, इंटरचेंज क्यों करते हैं पहले ये बताइए। देखिए अब ये वाली चीज जब हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे ना, जैसे ही इन एनसीओमार डाइस्ट्री में सब करते हैं ना, जैसे प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे तो वहां पे हम समझा पाएंगे क्योंकि प्रोजेक्शन ये क्यों करते हैं। ये सब प्लेन का गेम है। मैं हमेशा डैश पे क्यों ला रहा हूं? क्योंकि डैश बिलो द प्लेन जा रहा है। हमेशा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो द प्लेन रखा जाता है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में रिपल्सन्स बताएंगे तो समझ आएगा। ठीक हो गया? समझ आ रहा है जी? मौका मुकुट कहां मिलेगा सर? ऐप पर अवेलेबल कहां है? ओहो, देख रहे हो, देख रहे हो? इधर आ जाओ। सर आप मेरा चैट नहीं देखते? अरे भाई हम आपका चैट कैसे नहीं देखते हैं? ये कैसे देख लिया हमने? काजल कुशवाहा जी कह रही है कि सर आप तो हमारा चैट ही नहीं देखते। बताइए जरा, बताइए, आप तो हमारा चैट ही नहीं देखते, नहीं देखते हैं। हाँ। एक बार अब काजल नाम से याद आया, देखो मैं आपको कहानी अपनी लाइफ की बताता हूं। काजल नाम से याद आया कि यार मेरे स्कूल में एक दोस्त थी काजल, ठीक है, और वो जहां मैं पहले रहता था ना नोएडा में, तो नोएडा में वो लोग अपना जॉब वॉब करते थे। तो बड़े दिन बाद ऐसे कहीं स्टेटस देखा कि यार ये नोएडा में है, ठीक कर ही रहा है, तो मैसेज कर लेते हैं। जनरली होता है, लड़कों के साथ यही होता है। अगर आप स्टेबल हो, अच्छे नौकरी में हो, अच्छा पकड़ है आपकी इंडस्ट्री में, तो आपको लोग जाने पहचानेंगे। अदरवाइज बेटा आप किसी काम के नहीं हो, आप टाइम पास करने के लिए आए हो। ठीक है। तो और दूसरा एक, जब मैं अपना जो इससे पहले अपना एक चलता था, बंद हो गया वो स्टडी भारत, तो उसमें एक एम्प्लॉय थी, उनका भी नाम था काजल। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब मेरे पास एक काजल से तो कॉन्स्टेंटली टच में हूं क्योंकि वो ऑपरेशन से काम संभाल रही है, अपना ऑफिस में है, और दूसरी वाला काजल से कभी कभी बात होता है। तो वह फोन आया, उस पर लिखा था काजल। अब हमें पता नहीं, हमें याद नहीं, तो पुरानी वाली काजल ने कॉल किया था, तो मैं रिप्लाई कर, हाँ भाई बताओ क्या हुआ, कहां तक काम पहुंचा। वो कंफ्यूज। फिर उसके दिमाग में पता क्या आ रहा है, अच्छा तो तुम सबसे ऐसी बात करते हो। ध्यान से सुनना, अच्छा तो तुम सबसे ऐसी इतनी फ्रेंकली बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे किसी उसका कॉल उठा के तुम ऐसे ही बात करने लगते हो। अब मैं कैसे समझाऊं कि भाई दोनों काजल हैं, दोनों ही काम के लोग हैं, काम होता है, काम पड़ता है तो करना पड़ता है बात। ठीक है, लड़कियां बड़ी जजमेंटल है यार, बड़ी जजमेंटल है। ठीक है, क्या ही बताऊं भाई, आपके साथ होता है ऐसा, आपके साथ होता है लड़कों, हम तुम्हारी जज्बात समझ सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना, हमें पता है एकदम कितने लड़कियों से बात। और भाई तुम भी शक कर रहे हो मेरे पे, मैं बहुत सीधा इंसान हूं, बहुत ज्यादा सीधा। ठीक है, मेरी लोग कसमें खाते हैं यार प्यार मोहब्बत में कि विशाल जैसा होना चाहिए। तुम समझा करो यार, तुम ऐसे ही मुझे बदनाम कर देते हो। मेरी कसमें चलती करती, पहले उनकी चलती थी हीर रांझा, लैला मजनू, आजकल विशाल केवल नाम चलता है। विशाल के साथ कोई है नहीं तो विशाल नाम चलता है, जब हो जाएगा तो भी जोड़ जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, आगे बढ़े। ये इधर आ जाओ। हाँ, सुभाष सर का शादी हो रहा है भाई, सुभाष सर का शादी हो रहा है। सुभाष सर की कल बैचलर पार्टी है, शनिवार को, कल सैटरडे को सुभाष सर का बैचलर पार्टी है, और जबरदस्त पार्टी होगी, मतलब जबरदस्त, अभी देखना। ठीक है, तो कल हम लोग उनके बैचलर पार्टी में जाएंगे, इसलिए मैंने आज क्लास ले ली। वैसे कल भी होगी, ऐसा ना समझना, कल शाम में पार्टी है, तो ऑफिस के बाद होगी, मतलब आराम से 9-10 बजे से पार्टी है, ताकि संडे है ना, संडे को मैं क्लास नहीं लेता, तो आज ले ली मैंने। ठीक है, हाँ, तो एम्स 2016 का ये सवाल है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है बच्चों, चलो तो सर का है, अब सर का 6 फरवरी को है ना, रायबरेली के हैं सर, तो हम लोग सब जाएंगे वहां पे सुभाष सर के यहाँ, और देखते यादव जी लोगों की शादी वहां रायबरेली। पहली बार जा रहा हूं मैं रायबरेली, यूपी में बहुत कम गया हूं, बहुत कम, मतलब अलीगढ़ में गया हूं मेरे दोस्त की शादी में,
लास्ट ईयर से लास्ट टू लास्ट ईयर गया था, और दैट्स इट। बाकी मैं बिहार जब जाता हूं ना गाड़ी से, तो यूपी होके ही जाना है, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सब होके जाना होता है, ठीक है। इधर आगरा, मथुरा, ये सब होके जाना होता है, ठीक ना। तो खैर चलिए, हाँ, रायबरेली का झुमका, बरेली का झुमका यार, रायबरेली का नहीं है। अच्छा, बरेली एंड रायबरेली डिफरेंट ना, अब ये नहीं पता मुझे, ये तुमने कंफ्यूजन डाला। बरेली का झुमका है, रायबरेली का नहीं है ना। कोई रायबरेली का हो तो आ जाना, आराम से पार्टी वार्टी करेंगे, खाने वाने का प्रबंध है जबरदस्त, है ना। आओ, मस्त खाते पीते हैं, फिर जाना आराम से। वाराणसी से, हाँ वाराणसी तो मैं जाता रहता हूं इन दैट सेंस कि एक तो मंदिर है बहुत अच्छा, और दूसरा कि मेरे घर के पास है। घर के पास इन सेंस की 300 किलोमीटर पे हम चले जाते हैं, तो हम लोगों का जब भी होता है फैमिली ट्रिप तो वाराणसी चले जाते हैं। झुमका गिरा रे, आओ भाई यहां आओ, तुम ना बातें बहुत करोगे, इससे पहले हम ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर दें। सर यहां पे देखोगे नाइट्रोजन जुड़ा है, ये एनसी या सीएन है, लेट मी जस्ट कंफर्म, एनसी है या सीएन है? क्वेश्चन एनसी ही है बेटा, एनसी ही है, गुड 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 गुड, एनसी ही है। अब देखो एनसी नहीं हो सकता, बता दूं मैं आपको, अगर एनसी होगा तो यार पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया, ये सीएन ही होना पड़ेगा। ये एनसी उल्टा लिखा हुआ है, बस इसको उल्टा पलट दो, बस एनसी को उल्टा पलट दो। आ जाओ, एक एक करके करते, एक एक करके आपके साथ साथ करते हैं। ये सीएन लिखा हुआ है, अगर आपने उल्टा करके लिखा तो वो लगेगा एन से बॉन्डेड है, बट वो एन से बॉन्डेड नहीं है। आ जाओ, अब देखो यहां कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इस कार्बन से फ्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन कनेक्टेड है। तो भाई प्रायोरिटी नंबर 1 तो इसी को मिलेगी, देखना, प्रायोरिटी नंबर 1 तो भाई इसी को मिलेगी। इस कार्बन से फ्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ रहा है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ रहा है, प्रायोरिटी नंबर 2। इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, प्रायोरिटी नंबर 3। इस कार्बन से सर चौथा प्रायोरिटी डैश पे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो कोई बात नहीं, 1 2 3 जाओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके पास एस होना है, आर नहीं। एंटी क्लॉकवाइज है 1 से 2 से 3, एस होना है, आर नहीं, एस होना है, आर नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं सेकेंड कार्बन पे मूव कर रहा हूं, एवरीबॉडी फोकस हियर, सब में सेकेंड कार्बन पे मूव कर रहा हूं। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन विद C2H5 ये और N हो गया, फिर यहां पे कार्बन विद COOH, CN और H हो गया। ओके ओके ओके, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, उनको बाद में देखेंगे। ब्रोमीन और फ्लोरीन को बेटे प्रायोरिटी 1 और 2 दे। अब 3 और 4 देख लो कहां है, अब 3 और 4 देख लो कहां है। तो लेट मी फिगर आउट 3। इस कार्बन पे CN कनेक्टेड है, इस कार्बन पे CH कनेक्टेड है, यस, CN कनेक्टेड है इसलिए प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी, CH कनेक्टेड इसलिए प्रायोरिटी 4 मिल जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, अब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं तो इस कार्बन को बना लेते हैं। आ जाओ सर, यहां इसके वेज लगा हुआ है, यहां इसके डैश लगा हुआ है, और एक का बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओ, अगर फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाओगे तो 1 को यहां लाना पड़ेगा, इंटरचेंज हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा 2 और 3। अब मुझे बताओ कैसे करोगे? अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो 1 से 2 से 3 दे दो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो 1 से 2 से 3 दो। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है बेटा, आर होना है। तो सर आपके पास चूंकि आपने इंटरचेंज किया है तो आर को काट के एस हो जाएगा, देन दिस कार्बन हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। एकदम सही हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां पे, इस वाले कार्बन पे अब जरा प्रायोरिटी वगैरह डिसाइड करो। इस वाले कार्बन पे प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो क्या होगा? एक में नाइट्रोजन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, तो नाइट्रोजन जुड़ा है, प्रायोरिटी नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या ले लो? ग्रीन ले लेता हूं, नाइट्रोजन वाले को प्रायोरिटी नंबर 1 मिल गया। ओके ओके ओके। अब प्रायोरिटी नंबर 2 इस कार्बन को दोगे, इस कार्बन को दो, इस कार्बन, ऑब्वियसली इस कार्बन को दोगे प्रायोरिटी नंबर 2, रीजन उसे फ्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ा है। फिर इस कार्बन को प्रायोरिटी नंबर 3 और इस हाइड्रोजन वाले को प्रायोरिटी नंबर 4। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से 2 से 3 जाइए, क्लॉकवाइज आ रहा है, और क्लॉकवाइज आने की वजह से सर आपके सामने क्या हो जाएगा?
क्लॉकवाइज होने की वजह से आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से एस हो जाता है। तो बेटा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एस, पहले वाले का एस, अगले वाले का एस और फिर आर। बढ़िया, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवांशु केसरी जी का जवाब सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इनहेंशियोमर क्या होता है। आपको मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश का निकलवाया, ठीक है, आपको मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन बेटे वेज डैश का निकलवाया। फिर मैंने आपको निकलवाया आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन का था। अब आ जाओ, इनहेंशियोमर क्या होते हैं। तो देखो आपके पास तीन अभी डेफिनेशन आएगा, इनहेंशियोमर, डाइस्टेरियोमर, मीजो और आइडेंटिकल, चार आएगा। इनहेंशियोमर, डाइस्टेरियोमर, मीजो और आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल। ये चार चीजें पढ़नी है। जैसे आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, पहले मैं आपको फील करा दूं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास इस तरीके का, एक पीवाईक्यू दिखाता हूं आपको नीट का। ये रहा नीट का पीवाईक्यू, कह रहा है कंपाउंड हैविंग, ये पता क्या देगा, ये क्वेश्चन भूल जाओ। कह रहा है 1 2 3 4 दे देगा, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2। फिर पता क्वेश्चन किस तरह, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 4, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 2 एंड 4, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर है आपके, लास्ट टू लास्ट ईयर का, मतलब 2019 वालों, 20 वालों का, 2020 वालों का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई रिलेशन, रॉन्ग नहीं बेटा, एकदम सही है, एसएसआर ही होगा। रॉन्ग नहीं बेटा, एकदम सही है, एसएसआर ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रॉन्ग कर रहे हैं तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब आते हैं हम इनहेंशियोमर में। व्हाट आर इनहेंशियोमर्स, रेडी, मस्त क्वेश्चन है, हाँ आई। व्हाट आर इनहेंशियोमर, इनहेंशियोमर का जो डेफिनेशन होता है पहले वो समझाता हूं, और फिर क्वेश्चन कैसे लगेगा फिर वो बताऊंगा। तो पहले डेफिनेशन देखो, ऐसे दो कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, एनसीमी, नॉन सीमी बताया था ना, तो ऐसे दो कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर, जैसे एग्जांपल देखना, ये कार्बन है, इस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया है, एक मैंने ड्यूटेरियम यहां लगा दिया है, मैंने बच्चों यहां पे ट्रीशियम करके यहां लगा दिया है, और फिर यहां पे मैंने क्या किया है बच्चों, फ्लोरीन लगा दिया है, डैश पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये कायरल कार्बन है। पहली बात इनहेंशियोमर के लिए कि कायरल कार्बन होना पड़ेगा। इनहेंशियोमर की पहली डेफिनेशन कि सर कायरल कार्बन होना पड़ेगा। अब मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूं, नाउ आई एम मेकिंग इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज देखना, इसका मिरर इमेज बड़ा सिंपल है। हमने ये प्लेन मिरर लगाया है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। फिजिक्स में पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो देखो, जितने डिस्टेंस पे कार्बन है उतने डिस्टेंस पे यहां कार्बन बना दिया, ओके। जितने डिस्टेंस पे कार्बन है उतने डिस्टेंस पे बच्चों यहां पे कार्बन बना दिया, ठीक है। फिर आ जाओ, ऊपर जाके आप हाइड्रोजन से मिलोगे, ऊपर जाके आप हाइड्रोजन से मिलोगे। देखो, डैश 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 डैश, बेटा यहां पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ट्रीशियम आपके पास देखो, ये डैश पे ट्रीशियम है, और वो ज्यादा दूर है तो इमेज में भी ड्यूटेरियम ज्यादा दूर होगा। जो ऑब्जेक्ट में मिरर के पास है, इमेज में भी मिरर के पास होगा। जो ऑब्जेक्ट में मिरर से दूर है वो इमेज में भी मिरर से दूर होगा। ये आपको पता है, मिरर इमेज हमने बना दिया। अब ये मुझे बताओ, क्या मैं अगर इस कंपाउंड को इस बोर्ड से निकाल लेता हूं, फील द 3 डायमेंशन, सब लोगों को 3 डायमेंशन फील लेना है। मैं इस पूरे कंपाउंड को इस बोर्ड से बाहर निकाल रहा हूं, पूरा कंपाउंड बोर्ड से बाहर निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पूरा पूरा ढक देगा या नहीं ढकेगा। एक बार वापस, सर अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को बोर्ड से बाहर निकाल रहा हूं और मैं इस पूरे कंपाउंड को लेके इसके ऊपर रख रहा हूं, क्या ये ढक देगा या नहीं ढकेगा, क्या पूरा कवर करेगा नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। रीजन देखो सर, जब आप निकालोगे तो राइट में फ्लोरीन है, लेफ्ट में ड्यूटेरियम है, राइट फ्लोरीन है, लेफ्ट ड्यूटेरियम। अब देखो, मैंने राइट फ्लोरीन लेफ्ट ड्यूटेरियम निकाल लिया। अब यहां गया हूं तो देखो, राइट में फ्लोरीन है, लेफ्ट में ड्यूटेरियम है, कवर नहीं कर पा रहा, मैच नहीं कर पा रहा। हाइड्रोजन कार्बन हो, ये तीनों तो मैच कर पाएंगे, ये तीनों तो मैच कर जाएंगे, बट लेफ्ट और राइट वाले मैच नहीं कर पा रहे। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। अगर ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं, तो इसको हम कहते हैं इनहेंशियोमर। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इसको हम कहते हैं इनहेंशियोमर्स। व्हाट आर इनहेंशियोमर्स? इनहेंशियोमर्स
कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अगर आपके पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आ रहा है तो वो आपका क्या है, नॉन सुपर इज इनएंशियोमर, इज कॉल्ड इनएंशियोमर। कंपाउंड्स हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमर्स। कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमर। अब यहां आ जाओ जरा, अब यहां पे मैं थोड़ा फोकस करवाता हूं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमर। ये तो हो गया डेफिनेशन, ये तो हो गया फील वाली बात कि सर अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो हो गया आपका इनएंशियोमर। अब जहां बेटा यहां आओ, यहां आओ, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इस कार्बन कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर क्वेश्चन कैसे होगा आपको आइडिया रहेगा। ध्यान देना सर, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने गया तो ये 1 है, ठीक है सर, फिर 2 है, फिर आपके सामने 3 आ जाएगा ये, और फिर आपके सामने 4 आ जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं होता है तो आपको फोर्थ प्रायोरिटी पे डैश को लाना पड़ता है इंटरचेंज करके। देखो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओगे तो 4 यहां चला गया, तो इसका मतलब ये 1 यहां चला जाएगा। 2 और 3 में कोई चेंज नहीं होगा, 2 और 3 में कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ सर, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया है तो 1 से 2 से 3, ध्यान दो 1 से 2 से 3 इधर से जाएंगे हम, तो क्या ये सर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो होना चाहिए R, बट होगा क्या S, क्योंकि हमने इंटरचेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन में इंटरचेंज हो जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि सर इसका, इस कंपाउंड का S कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं सेम चीज राइट हैंड साइड में कर रहा हूं, सर इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 2 है, इसका प्रायोरिटी 3 है और इसका प्रायोरिटी 4 है। लेकिन ध्यान दीजिए सर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसका S आया, उसका निकालते हैं। सर अगेन इस कार्बन पे भी फोकस करोगे तो सर ये रह गया, ये डैश हो गया इधर, ये वेज हो गया इधर, और ये ड्यूटेरियम हो गया। सर फर्स्ट फोर्थ प्रायोरिटी को यहां लाओ, तो फोर्थ प्रायोरिटी को हम डैश पे लाएंगे तो फर्स्ट यहां चला जाएगा और सेकंड यहां है ही और थर्ड यहां है ही। ध्यान दीजिएगा, अब मुझे क्या करना है सर, 1 से 2 से 3 मूव करना है। क्या ये क्लॉकवाइज आ रहा है? हाँ क्लॉकवाइज आ रहा है तो R होना चाहिए। 1 से 2 से 3 मूव कर रहे हैं, नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। 1 से 2 से 3 मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो S होना चाहिए, बट है क्या, R होगा। तो इसको भी मैंने घेर दिया। यहां तक बोलो समझ में आया? मैंने क्या किया, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। अब इनएंशियोमर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, लेकिन इनएंशियोमर का सवाल कैसे होगा? अगर एक कंपाउंड का S कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे कंपाउंड का R कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इनएंशियोमर है, क्योंकि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का हमेशा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। देखो हाँ, पहले का S होगा, दूसरे का R होगा। फर्स्ट वन का कॉन्फ़िगरेशन इज S, सेकंड वन का कॉन्फ़िगरेशन इज R। बड़ी क्लियर समझ में आई। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो आपके पास इनएंशियोमर आ जाएगा। दो कंपाउंड को पहचानना इनएंशियोमर है क्या, पूरा पूरा अपोजिट होना पड़ेगा। अगर ये S है तो यहां R है, अगर यहां R होगा तो यहां S होगा। अगर कंप्लीटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वही इनएंशियोमर है। अब क्वेश्चन समझ आएगा, अब क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कंप्लीटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वो इनएंशियोमर होगा, क्योंकि कंप्लीटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। अगर मिरर इमेज है तो इनएंशियोमर है। एकदम खोपड़ी में आ गया, पूरा क्लियर। इनएंशियोमर का मतलब है पूरा पूरा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाना। ठीक है, ये दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो उसका मिरर इमेज बनाओ, फिर नॉन सुपर इंपोजेबल चेक करो, वो में टाइम लगेगा और हो सकता है गलती हो जाए। मेथड नंबर 1 टाइम लगेगा, गलती है, पर अपना शॉर्ट ट्रिक अपनाओ कि सर अगर पूरा पूरा रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, पहले का निकाला दूसरे का निकाला, कंप्लीट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वो इनएंशियोमर है। क्योंकि कंप्लीट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप पता लग जाएगा कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। अगर पहले का R दूसरे का S है तो नॉन सुपर इंपोजेबल है, अपोजिट हो गया। पहले का S दूसरे का R है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। आया समझ में? आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? अच्छा,
डब्बे में सेट हो गया, नीचे आ जाओ, जैसे यहां पे आओ। सर इन दोनों में रिलेशन बताओ कि क्या ये इनएंशियोमर है या नहीं है, आर डी कंपाउंड इनएंशियोमर और नॉट। तो देखो अगर अपोजिट कन्फिगरेशन आएगा, एक का आर दूसरे का एस, तो इनएंशियोमर होगा। दोनों का आर आ रहा है आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल कंपाउंड, दोनों का एस आ रहा है आइडेंटिकल, एक का आर दूसरे का एस आ रहा है इनएंशियोमर, एक का एस दूसरे का आर आ रहा है इनएंशियोमर। अपोजिट कन्फिगरेशन इनएंशियोमर, सेम कन्फिगरेशन आइडेंटिकल। आया? जैसे आप इंटरचेंज करके, हाँ ये हाँ ये हाँ ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि सर Cl है, पीएच है, H है और CH3 है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसको दिया सर, बहुत सारे कार्बन, पीएच यहां दे दिया, एक कार्बन 3 और 4। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो हम 1 से 3 मूव करते थे, याद करना पड़ेगा। 1 से 3 देखो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है सर, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आर कन्फिगरेशन, ये क्लॉकवाइज है आर। ठीक है भाई, इसमें आइए सर, मैं अगर इधर जाता हूं तो सर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। अगर फोर्थ प्रायोरिटी फिर से आपके पास हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 मूव करोगे, 1 से 3 मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और क्या जा रहे हो बेटा, एस जा रहे हो। तो सर पहले क्लॉकवाइज आर है, एंटी क्लॉकवाइज एस है, एकदम बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, हाँ या ना। तो क्लॉकवाइज आर है, एंटी क्लॉकवाइज एस है, क्लॉकवाइज आपके पास आर है, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास एस है, एकदम बढ़िया है, हाँ या ना बोलो। तो अगर दोनों ही अपोजिट हैं तो दे बोथ आर इनएंशियोमर। अगर ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं, पहले का और दूसरे का एस, तो ये इनएंशियोमर है। चंगा, बढ़िया, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अच्छा जी। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ऑड एक्सचेंज है तो इनएंशियोमर होगा। ऑड एक्सचेंज का मतलब 1 बार एक्सचेंज, 3 बार एक्सचेंज, 5 बार एक्सचेंज, 7 बार एक्सचेंज, ऑड एक्सचेंज इसी को कहते हैं। अब देखो ये पीएच और सीएल एक बार इंटरचेंज हुए हैं, देखो ध्यान से, ये एच और CH3 एज इट इज है, एच और सी, बस यहां पे इंटरचेंज हुआ है, यानी कि केवल एक बार एक्सचेंज हुआ है। एक बार एक्सचेंज होगा, इसको हम ऑड एक्सचेंज कहेंगे और ये इनएंशियोमर है। एक बार एक्सचेंज होगा और इसको हम ऑड, एक बार इंटरचेंज होगा और इसको हम ऑड इंटरचेंज कहेंगे और ये इनएंशियोमर है। एक बार इंटरचेंज होगा और इसको हम ऑड इंटरचेंज कहेंगे और ये इनएंशियोमर होगा। एकदम सही बोलो, ठीक एकदम, हाँ या ना? क्लियर? या तो दोनों तरीके से देख लो, या तो कन्फिगरेशन निकालो, अपोजिट है, इनएंशियोमर है, इसमें तो 100% ट्रू आएगा। अगर ऑड इंटरचेंज हो रहा है, एक बार इंटरचेंज हुआ है, एक बार इंटरचेंज हुआ है, यानी कि आपके पास क्या होगा, ऑड इंटरचेंज है तो इनएंशियोमर है। दोनों ही अपने दिमाग में रहना चाहिए। या फिर अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर है, देखो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर पा रहा, तो 3 तरीके इनएंशियोमर निकालने के। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना लीजिए, ऑड इंटरचेंज कर लीजिए, या फिर अपोजिट कन्फिगरेशन कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं, पहला वाला क्लॉकवाइज है, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट है, इनएंशियोमर। जैसे ये दोनों कंपाउंड में क्या ये इनएंशियोमर है या नहीं है? तो आओ सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, 1, 2, 3 और 4। सर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो 1 से 3 मूव करेंगे, क्लॉकवाइज है, आपके सामने आर हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, आपके सामने आर हो जाएगा। यहां आ जाओ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है सर, फोर्थ प्रायोरिटी है तो फिर 1 से 3 जाओगे, 1 से 3 जाओगे, ये क्या हो रहा है आपके सामने, ये भी क्लॉकवाइज है। ला 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 ला, कुछ गड़बड़ कर रहा है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बिल्कुल सही है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो 1 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, आर होगा, उसमें आ जाओ। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। सर इसमें फोर्थ प्रायोरिटी तो 1 से 4 जाएंगे, 1 से 3 जाएंगे। हाँ यार सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? 1 2 3 गए हो आप। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, या ओके, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एस है बेटा, 1 से 3 जाएंगे, हम 1 2 3 नहीं जाएंगे। ओ बेटा जी, यस, वेरी गुड। 1 से 3, 1 2 3 तो हमें नहीं जाना है, अवॉइड करना है। 1 2 3 तो हम वर्टिकल पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है और सर ये एस है। अगर ये दोनों एस हैं तो सर जी ये इनएंशियोमर है। अगर ये दोनों एस हैं तो ये दोनों इनएंशियोमर हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, एक पार्ट भी समझ में तो बोल दीजिए। हाँ,
जब आपके पास 1 2 3 नहीं आएंगे, 1 2 3 चले गए थे। समझ में आया? समझ में आया? आर एस है तो एक का आर दूसरे का एस, इनएंशियोमर। तरीका नंबर 2, ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2, सर ऑड इंटरचेंज अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑड इंटरचेंज है। ऑड इंटरचेंज का मतलब एक बार इंटरचेंज हुआ इन दोनों, बस एक बार इंटरचेंज हुआ। ऑड इंटरचेंज है तो क्या हो जाएगा? इनएंशियोमर हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो इनएंशियोमर। सर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इनएंशियोमर है। तो इनएंशियोमर निकालने के मैंने 4-5 तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगता हो वो दोनों करिए। ये वाला बताइए इनएंशियोमर है कि नहीं है जी, ये वाला बताइए इनएंशियोमर है कि नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे 1 2 3 4। सर 1 2 3 4 है, 1 से 3 गए हैं, क्लॉकवाइज है, आर हो जाएगा। यहां पे आइए 1 2 3 4, ओके सर। फोर्थ प्रायोरिटी उस पे है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एस हो जाएगा। सर एक आर एक एस है, इनएंशियोमर होना ही होना है। एक आर एक एस है, इनएंशियोमर होना ही होना है बेटा। एक आर है एक एस है, इनएंशियोमर है। अच्छा अगर इनएंशियोमर है तो मजा ही आ गया। उसके बाद आप ऑड इंटरचेंज से देखो कैसे हुआ। ऑड इंटरचेंज हुआ, इवन इनएंशियोमर है तो ऑड हुआ होगा। कौन सा हुआ है एक बार देखना। CH3 को यहां ले गया है, CCl3 को यहां ले गया है, ड्यूटेरियम। हाँ भाई तीनों ये देखो, और इसका इंटरचेंज हुआ, इसका भी इंटरचेंज हुआ भाई साहब, इसका भी इंटरचेंज हुआ है, ऑड इंटरचेंज हुआ है। तो तीनों इंटरचेंज होने के बाद ये इनएंशियोमर आ चुके हैं। ऑड इंटरचेंज हो गया, इनएंशियोमर आ चुके हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां आ जाओ। सर सबसे पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सर ये क्लॉकवाइज है, आर हो जाएगा, क्लॉकवाइज है, आर हो जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे जाओगे 1 2 3 4। सर 1 से 3 जाओगे, ओ ओ ओ ओ 1 से 3 जाओगे। सर 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 अब बताओ 1 से 3 जाओगे, अब बताओ, ये गुड क्वेश्चन अगेन। 1 से 3 जाओगे, गुड क्वेश्चन अगेन। सर ये क्लॉकवाइज है, फिर से आर होगा। ये दोनों आर आर हैं सर जी, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। इफ बोथ द कंपाउंड्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। दोनों आर इनएंशियोमर नहीं है, आइडेंटिकल है, ठीक है। इट इज नॉट इनएंशियोमर, इट इज आइडेंटिकल। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो आइडेंटिकल हो जाता है, आइडेंटिकल हो गया है, आई 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 आइडेंटिकल। अनी जी ने बोल दिया इनएंशियोमर, तो बोल दिया भाई। पूनम जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। सर अगर वर्टिकल पे नहीं है तो 1 से 3 जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब जाओ यहां पे 1 2 3 4। सर आप कहां जाओगे? फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 2 3 जाओगे। सर फिर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर ये एस है, यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये इनएंशियोमर नहीं होगा। बोल दो बेटा, दोनों आर आर हैं, दोनों एस एस हैं, आइडेंटिकल हैं। क्या ये इनएंशियोमर है या नहीं है? नहीं है, ऑब्वियसली आइडेंटिकल है तो इनएंशियोमर नहीं है। हो गया, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। ये लो, या इनएंशियोमर है कि नहीं है ये दोनों? आर दे इनएंशियोमर और नॉट? नॉट इनएंशियोमर, आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया, इसका जवाब अब मुझे चाहिए। इसका जवाब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो 1 से 3 जाना है, 1 2 3 नहीं जाना है, 1 से 3 जाना है। तो 1 से 3 जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एस हो जाएगा सर। एंटी क्लॉकवाइज गया है, एस हो गया सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 2 3 जाना है, और 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है सर, क्लॉकवाइज यानी कि आर हो जाएगा। दोनों ही अपोजिट हैं, इनएंशियोमर है बेटा, दोनों ही अपोजिट हैं, इनएंशियोमर है। बोथ आर अपोजिट एंड हेंस दे आर इनएंशियोमर। कोई परेशानी नहीं है ना, इनएंशियोमर है। बहुत ज्यादा बढ़िया है, वाह 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 वाह, अमेजिंग हो चुका है। आइए, क्या ये दोनों इनएंशियोमर है कि आइडेंटिकल है? आर दे इनएंशियोमर और आर दे आइडेंटिकल। जल्दी से आप करके बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ऑड इंटरचेंज का मतलब आगे पढ़ाते हैं बेटा शिवांशु जी, और ऑड इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज वाला और आगे क्वेश्चन लेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। गाइस, गाइस इधर आइए गाइस। ए गाइस,
1 2 3 4 गाइस इधर आइए। फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पे है, 1 से 3 जाएंगे गाइस। फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पे है गाइस, तो 1 2 3 पे जाएंगे, 1 से 3 का जाएंगे गाइस। और ये एंटी क्लॉकवाइज है गाइस, इसलिए गाइस इसका आंसर एस हो जाने वाला है गाइस। ठीक है गाइस कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इधर आइए, गाइस इधर आते हैं, 1 हो गया सर। गाइस इधर जाइए, ऑक्सीजन इस 3 दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अरे 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 लल्ला मेरे, अरे 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 आपने क्या किया, पेन उठाया भैया। बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें आरएस लगेगा ही नहीं, दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं, आंख बंद करके, बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, एस्टर है। अरे भाई बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर। बेटे ये फंक्शनल आइसोमर है, ऐसा नहीं कि सर दोनों, अरे दोनों सेम, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में चला जाएगा। ये कहां आ गया, फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में आ गया है। बोलो ए बेटा बोलो, ये क्या हो गया गाइस, मोए मोए हो गया गाइस इसमें मोए मोए हो गया आपका। आपको लग रहा था गाइस कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होते तब हम सेम स्ट्रक्चर हो गया, तब हम जाते ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। बेटा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है गाइस, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है गाइस तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा गाइस। हम आगे बढ़ते हैं गाइस इस वाले क्वेश्चन पे। आर दे एनएंशियोमर्स और दे आर दे आइडेंटिकल कंपाउंड और आर दे फंक्शनल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो नहीं कर रहा। आइए गाइस जब आप यहां जाएंगे तो सर सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 आ गया, प्रायोरिटी नंबर 2 आ गया, प्रायोरिटी नंबर 3 आ गया, प्रायोरिटी नंबर 4 आ गया। ओहो, अगर प्रायोरिटी नंबर 4 आ गया, इधर डैश है, यहां वेज है, यहां पे एक बॉन्ड है, यहां पे एक बॉन्ड है। फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाइए, अगर फोर्थ प्रायोरिटी के यहां लाओगे तो फर्स्ट वाले को यहां लाना पड़ेगा, इंटरचेंज हो गया। 3 ऊपर पड़ा हुआ है, 2 नीचे पड़ा हुआ है, 1 फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया है। अब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, 1 से 2 से 3 जाइए। ओके सर 1 से 2 से 3 जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए बट आर होगा, दूसरे वाले में आते हैं, सर एक 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 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, फिर से फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल, फिर से फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है बेटा, फिर से फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पर नहीं है, तो क्या होगा, ओ बेटा जी यहां पीएच होगा, ओ बेटा जी, अरे 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 सर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे ले जाइए, सेकंड प्रायोरिटी डैश पे ले जाइए, फिर फर्स्ट यहां है ही, थर्ड यहां है ही। ओके 2 वहां और 4 वहां, देखो 1 फोर्थ प्रायोरिटी के डैश पे, 1 से 2 से 3 ले जाइए। क्लॉकवाइज होगा तो आपके पास आर आना चाहिए, बट एस होगा। सर दोनों आर एस आ रहे हैं, अगर एक आर है एक एस है, तो द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंपाउंड्स आर, दे आर enantiomers of each other. The relation between both the compounds are, both the compounds are enantiomers of each other. RS configuration and the enantiomers एकदम सही है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये दोनों में क्या रिलेशन है बेटा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये enantiomer है कि ये डाइस्टेरियोमर है या नहीं है। आइए सर जल्दी से आइए सर, आप जरा देखें तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अरे भाई फिर से फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है। अगर आइडेंटिकल है कैसे पता चला तुमको, ओ तुम इवन इंटरचेंज और इंटरचेंज लगा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, हम तुम्हारे गुरु हैं भाई, हम निकाल के बताएंगे। ये देखो मैं वही चौंक गया कि भाई तुम्हें इतना जल्दी सही आंसर कैसे पता लग गया, तुमने मेरा शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया, कोई बात नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी को यहां लाएंगे, सेकंड ऑलरेडी है ही, थर्ड ऑलरेडी है ही, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 करेंगे। सर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे तो क्या हो गया, 1 2 3 पे जाओगे। सर 1 2 3 जब जा रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एस होना चाहिए बट आर होगा, बढ़िया, एस होना चाहिए बट आर होगा। नीचे आओ सर, इसकी बात करो, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, फिर से फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, और फोर्थ प्रायोरिटी चूंकि डैश पे नहीं है तो कैसे होगा, सर फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाइए,
तो अगर फोर्थ को डैश पे ले जाओगे तो सेकंड को यहां ले जाना पड़ेगा, फर्स्ट यहां है और थर्ड यहां है। ओके 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 सर, 1 से 2 से 3 जाएगा, 1 से 2 से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है तो सर एस की जगह आर हो जाएगा। तो सर दोनों ही आर आ रहे हैं, अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो क्या ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं? अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इट इज एन आइडेंटिकल कंपाउंड, बोथ ऑफ द कंपाउंड शो आइडेंटिकल बिहेवियर। बोल तो एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखो ऑड इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज है। यहां पे देखो CH3 का इंटरचेंज हुआ पहले बार, देखो सर आप देखोगे तो Br का इंटरचेंज हुआ है। सर CH3 भी अपनी जगह से यहां है, Br भी, तो इवन इंटरचेंज हुआ है, दो इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि आइडेंटिकल। इवन इंटरचेंज आइडेंटिकल, ऑड इंटरचेंज इनएंशियोमर, इवन इंटरचेंज आइडेंटिकल, ऑड इंटरचेंज इनएंशियोमर। जरा इसके बारे में बताइए ये क्या है? ये सर ये दोनों आपके पास बोथ ऑफ दीज व्हाट दे शो, जल्दी से, इनएंशियोमर है आइडेंटिकल है, ये इनएंशियोमर है या आइडेंटिकल है? ऑड इवन समझ में आए, कोई बात नहीं, आप तो एक तरीका मैंने बताया कि वो भी हो सकता है, बट ये ज्यादा बेटर तरीका है यार ये वाला, कि आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो और 100% आरएस के। हाँ यस, बहुत बढ़िया। देखोगे तो सर ये कायरल कार्बन ही नहीं है, इट इज नॉट कायरल, कायरल कार्बन नहीं है बेटा इसमें, ये कायरल कार्बन ही नहीं है, ठीक है। अब कायरल कार्बन नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, कायरल कार्बन नहीं है तो इनएंशियोमर हो नहीं सकता, कायरल कार्बन है इनएंशियोमर हो नहीं सकता, सीधा आइडेंटिकल होगा। कायरल कार्बन है इनएंशियोमर हो नहीं सकता, आइडेंटिकल है। नेक्स्ट, इन दोनों में बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में? तो सर ये वाला कायरल, ये वाला कार्बन कायरल है, तो कैसे कर पा रहे हो? देखो देखो यहां से यहां जाने के लिए क्या ऑड इंटरचेंज हुआ है? केवल एक कंपाउंड का इंटरचेंज हुआ है। ऑड इंटरचेंज का मतलब सर Cl ऊपर गया है और H नीचे आया है, एक Cl का चेंज हुआ है, तो ऑड इंटरचेंज हुआ है तो सीधा लिख दो इनएंशियोमर। ऑड इंटरचेंज हुआ है तो सीधा लिख दो बेटा ये इनएंशियोमर है। अगर ये ऑड इंटरचेंज है तो इनएंशियोमर हो गया है, सिंपल। देखो Cl ऊपर गया, H नीचे आया, एक बार चेंज हुआ है, ओनली वन इंटरचेंज इज देयर, देयरफॉर इट इज वन इंटरचेंज, ऑड इंटरचेंज। इसमें बताओ, इसमें भी आप देखोगे तो दिस इज ऑड इंटरचेंज, Cl H की जगह पे और H Cl की जगह पे। इसमें भी जब आप जा रहे हो तो सर यहां से यहां सर ऑड इंटरचेंज हो रहा है। ऑड इंटरचेंज का मतलब ऑड इंटरचेंज हो रहा है, ऑड इंटरचेंज मतलब देखो ना, वन इंटरचेंज है Cl H H Cl, ऑड इंटरचेंज है Cl H H Cl है, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑड इंटरचेंज की वजह से ये इनएंशियोमर हो जाएगा, ऑड इंटरचेंज की वजह से इनएंशियोमर हो जाएगा। बोल दो हाँ, ऑड इंटरचेंज है इनएंशियोमर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बारे में, सिमिलरली सर ये कायरल नहीं है, सिमिलरली ये कायरल नहीं है, नॉट कायरल, और नॉट कायरल है तो इनएंशियोमर आइडेंटिकल हो जाएगा, इनएंशियोमर नहीं हो पाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। नॉट कायरल है, इनएंशियोमर नहीं होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। गाइस समझ में आया गाइस? चलिए अब यहां पे आइए, ये वाला क्वेश्चन में इनएंशियोमर है या नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर कल, ठीक है, 1 2 और 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो इसमें भी आप देखोगे तो ऑड इंटरचेंज दिख रहा है, देखो बेटा ऑड, केवल एक इंटरचेंज है, हाँ इन दोनों में भी सर ऑड इंटरचेंज है, तो ऑड इंटरचेंज है तो इनएंशियोमर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को मैंने कॉन्फ़िगरेशन से कराया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऑड इंटरचेंज से करा रहा हूं, दिस इज इनएंशियोमर। ऑड इंटरचेंज है, केवल एक इंटरचेंज है, ओनली वन इंटरचेंज इज देयर, इनएंशियोमर है। जैसे यहां पे आइए सर, पाई बॉन्ड वाला में कैसे करेंगे बेटा? पाई बॉन्ड वाला देखो ना, ये पाई बॉन्ड वाला, ये वाला सही तो है, चारों डिफरेंट है, कायरल है, चारों डिफरेंट है, कायरल है। ऑड इंटरचेंज हुआ, देखो Cl ऊपर H नीचे, एक बार इंटरचेंज हुआ, ओनली वन इंटरचेंज इज पॉसिबल, Cl ऊपर और H नीचे। यहां पे आओ, ये ऑड इंटरचेंज है या नहीं है? इनके बारे में बताओ, ये ऑड इंटरचेंज है या नहीं है? तो आप देखो सर, OH का इंटरचेंज है CH3 से, देखो OH और CH3 वन इंटरचेंज तो यहां है, एक इंटरचेंज तो यहां हुआ है,
एफ और सीएल में दूसरा इंटरचेंज यहां हुआ है सर, एक इंटरचेंज ये है, दूसरा इंटरचेंज ये है सर, देयर आर इवन इंटरचेंज, दो इंटरचेंज हो गया है, दो ग्रुप्स का इंटरचेंज हो गया है सर। चूंकि इवन इंटरचेंज है इसलिए हम इसको आइडेंटिकल बोलेंगे। इवन इंटरचेंज आइडेंटिकल, अगर ऑड इंटरचेंज है तो क्या हो जाएंगे सर आपके पास, इवन इंटरचेंज आइडेंटिकल, ऑड इंटरचेंजेस इन एनशोबर। नीचे यहां पे आ जाओ, कंपाउंड्स हैविंग टू डिसिमिलर कार्बन। आइए 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 आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कल होगा, डाइस्टीरियोमर पढ़ने के बाद होगा, ठीक है। इसमें डाइस्टीरियोमर्स वगैरह भी है तो इसको डाइस्टीरियोमर करने के बाद होगा, दैट्स इट। फिर डाइस्टीरियोमर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनएंशियोमर डाइस्टीरियोमर कल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज हमने इनएंशियोमर पढ़ लिया, इनएंशियोमर का शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी दे दिया आपको कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो या ऑड इंटरचेंज हो, ठीक है। चलिए, आरएस यूज करेंगे बट डाइस्टीरियोमर है उसमें, तो आरएस यूज करेंगे बट डाइस्टीरियोमर है, तो डाइस्टीरियोमर अभी पढ़ा नहीं है तो कल यूज करेंगे उसको। चलो, अब आपसे कुछ सर टेलीग्राम में डाउट एक बार बता दीजिए, ठीक है भाई, टेलीग्राम में डाउट आपको बता देंगे। पहले तो ये क्या है, नेटवर्क, ये तो हमारे काम का नहीं है, ओके। श्वेता पांडे, इसमें सीओएस कैसे है? श्वेता पांडे, चुलबुल पांडे का एक डाउट है बेटा, इसमें सीओएस कैसे है? देखो बेटा, उसमें सीओएस कैसे है, तो सीएल, देखो सेंटर पे जाओ, सेंटर से बाहर की तरफ निकलोगे, ऊपर सेंटर से बाहर की तरफ निकलोगे तो सीएल मिल जाएगा, उतना ही दूर अंदर की तरफ जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में तो सीओएस है। मैंने बोला ना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ सीएल मिलेगा वेज वाला, और अंदर की तरफ जाओगे तो डैश वाला मिलेगा, दैट मींस दोनों में इक्वल है। चलो नेक्स्ट, यार इसमें एक ही डाउट दिखता है, अच्छा डाउट्स में आ गए हैं। श्वेता पांडे का डाउट्स बता दिया सर। एनसीईआरटी रीडिंग किस चीज का, एक बार एआईटीएस के बाद बेटा एआईटीएस ले लो। हाँ ये नहीं शो मरे, आपने भेज तो दिया, एलेक्स ने भेज दिया, एलेक्स ये तो हमने करा ही दिया है। 29 को कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे आप? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, कल मिलते हैं आप, ठीक है। आज 26 जनवरी, फिर अब बाकी दिन में मना लेते हैं, फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। सगुफ्ता कह रही कि सर आप चैट नहीं देखते हो, कैसी बातें कर रहे हो, हम सब चैट देखते हैं सर। ट्राई जीतने के बाई के, ओके ये गाना है, सुनूंगा मैं, सुनूंगा जी, बिल्कुल सुनूंगा। एक शायरी प्लीज बेटा कल, ठीक है, आज छुट्टी मनाते हैं, कल, बाय बाय।